नौकरी से इनके द्वारा ही होता है। या कह सकते हैं फ्री हैंड नहीं होता, रोगी होता है, समस्याओं से घिरा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लिखने के लिए स्वतः चलना पड़ता है, कदम खुद करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखता है। किसी के दसम भाव स्वामी दसम में हो, छठे भाव में हो नवम भाव स्वामी, तो बताइए कुंडली हो तो कोई कुंडली है किसी पर? हेलो हेलो अमित भाई। जी जी जी। अमित भाई यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ट्रेन में वो आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी जी। छठे भाव में किसी कुंडली है कोई? नवम का भाव छठे भाव में गया हो? है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। जब भी भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो इसका मतलब ये है ऐसा व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों के साथ भाग्योदय होता है। स्वयं पे प्रयत्न करने के द्वारा ही खुद स्वतः भाग लिखता है। इसको रोग हो सकता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, भाग्य में देरी देखने को मिल सकती है, नौकरी रास्ता करना पड़ सकता है। अगर ये मेहनत करने घबरा जाते हैं तो डिफिट हो जाते हैं, वरना ये भाग्य देवता होकर सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि भाव उदय के लिए तपना बहुत पड़ता है। नवम भाव स्वयं सप्तम भाव में, जब भी भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है तो ऐसे जातक का भाग्य उदय पति या पत्नी स्पौज के द्वारा या विवाह के उपरांत देखने को मिलता है।
कोई है नहीं क्या? देखो सही। और भाई साहब है, कुंडली है भाई साहब, कुंडली है तो देख लियो। तुम्हारी श्रीमती जी की कुंडली है। सप्तम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है उनके। हाँ, शादी की बात भागवत है। या ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, सहयोग मिलता है हर परिस्थिति पर, हर मुद्दे पर सहयोग करने वाले। और ये भी कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति का पार्टनर जो होता है वो धर्म, नियम, कानून, धार्मिक भी बहुत होता है, अपने नियमों पे अटल रहने वाला होता है, किसी दबने वाला नहीं होता है, स्पष्टवादी होता है। और लेकिन शादी के बाद एक बार डाउनफॉल हो जाता है, उसका फिर पिकअप बन जाता है। राजेश भैया आया जीवन में? जी है सर, बहुत बुरा है, बहुत बुरा टाइम आता है, डिप्रेशन का टाइम आता है, और उस निकलने के बाद फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, फिर पीछे में नहीं दिखता कहां से बहुत बुरा टाइम। ये नवम भाव स्वामी सप्तम भाव में होने का कारण होता है। लेकिन उसके बाद ऐसे लोग सामाजिक तौर पर विस्तारवादी बहुत हो जाते हैं, इनका सोशल नेटवर्किंग एरिया बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, लोग इनकी सुनने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। पिछले 2 सालों से धार्मिक के प्रति इनकी कॉलोनी के अंदर बहुत ज्यादा वो बन चुकी है, और काफी प्रोग्राम इन्होंने धार्मिक करवा दिए कॉलोनी में। पूरी 9 कॉलोनियों को एक साथ जोड़ा हुआ है इन्होंने। एक कह सकते हैं एक सामाजिक लीडर धार्मिक कि नवम भाव को जोड़ने के कारण धर्म और न्याय पाल जाते। नवम भाव स्वामी अष्टम भाव चला जाए ये अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति साधु, सन्यासी, अघोरी तक देखने को मिल सकते हैं कि वो कुंडली आसानी देखने को मिलेगी नहीं। है किसी के पास? एकांतवासी, अंधेरे में रहने वाले अपने को, और कई बार तो यहाँ पे गुप्तचर भी आ जाते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनको देखा जा सकता है यहाँ पर। साधु, सन्यासी, अघोरी के साथ साथ जो सीक्रेट एजेंट जो होते हैं, गुप्तचर, वो देखे जा सकते। या फिर काले धंधे से कार्य करने वाला, तो उससे इनकी भागोदय हो सकता है। माइंस का काम, पेट्रोलियम का काम, कोयले का काम, शमशान का काम, ब्लास्टिंग का काम, गुप्तचरी, अघोर, संतंत्र, मंत्र, रिसर्च, 3 टाइप की रिसर्च में।
अब नवम भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए, कुंडली है नहीं होगी, छोटे छोटे किए वैसे मेरे। ऐसा व्यक्ति अपने नियम कायदे भाग्य स्वतः खुद ही सब कुछ लिख देता है, कुछ भी पिछला नहीं होता इनके पास, सब कुछ नया है। अलग ही इनका ब्रेन और आत्मा होती है, जो भी कार्य करते हैं अचानक होता है, तरह काम करने वाले, कोई प्री प्लान नहीं होता इनके पास। जो बोल दिया वही धर्म है, वही नियम है, वही कानून है। इनको किसी का सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने द्वारा कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, चला सकते हैं। इनका जन्म स्थान के आसपास कोई धार्मिक पेड़ या मंदिर देखने को मिल सकता है, जहाँ कोई दिव्य शक्ति का एहसास होता हो। तो इसका जन्म वैसे पुष्कर में हुआ है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अष्टम के बाद के जितने भी नवम भाव चल रहा है, फिर ज्यादा बोलने को नहीं होता। क्यों फ्यूचर है ये, इस क्षेत्र कितना करोगे आप? इस टाइप के ये कार्य में चलेंगे। नवम भाव प्रकृति को दिखाता है आपकी प्रकृति कैसे होगी। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाए, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से धन कमाता है, अपने भाग्य को लिखता है और धन कमा ले जाता है, या पिता का सपोर्ट भी मिलता है, पिता को सपोर्ट देता है इन फ्यूचर में भी। मिलता तो है बचपन में, लेकिन आगे वो देता जाता है। और ये लोग अपना सामाजिक स्तर एक अलग ही बना के चलते हैं। जहां खत्म होता है वहां इनका शुरू हो जाता है। ये कुंडली देखने को मिल जाएंगी आपको। मेरा है भाई सब। समझ लीजिए, फिर सामाजिक स्तर अपना अलग ही बनाते हैं, बना ही हुआ है। जहां लोग खत्म करते हैं, और खत्म मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्या जहां खत्म हुए उसके बाद दूसरा पकड़ लिया तो था अपने द्वारा। पिता की संपत्ति को बढ़ाना ही बढ़ाई है, कम नहीं करी है। और जो ज्ञान लेके आते हैं उस ज्ञान में भी बढ़ोतरी ही कर लेते हैं।
ब्रेन बहुत साफ, इनका आत्मा जो होती है बहुत साफ होती है। नवम भाव स्वामी, हाँ, नवम स्वामी दशम में जाने के कारण इनकी जन्म के बाद इनके पिता की भी तरक्की होती है, इनकी भी तरक्की होती है, खानदान की तरक्की भी होती है, और ससुराल की भी तरक्की होती है। ससुराल का घर रिनोवेशन कर रहा होता है। क्या होता है ससुराल का घर का रिनोवेशन नया बन जाए या पुराने घर का ही पुनः क्या कहते हैं द्वार बंद करके अच्छा हो जाना। दोनों सालों ने नए घर बना लिए, बड़े बड़े होटल बना लिए वैसे। हाँ, तो ये यहाँ पर इनका भाग्य जो है कि ससुराल चला जाता है पकड़ देने के लिए। और सुनिए, नवम भाव सप्तम स्वामी सप्तम भाव चला जाता है। नवम भाव स्वामी सप्तम भाव चला जाता है, तो ऐसे जातक के स्पौज जो है, पति पत्नी जो है, उसके भाइयों की तरक्की हो जाती है। अब आपकी वाइफ का था तो आपके भाई बहन की तरक्की हुई है। अच्छा देख, आपसे भी ज्यादा। हाँ जी, ठीक है, अब याद आया तो सब वहां निकला हुआ बीच पे। नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में क्या करेगा? नवम भाव स्वामी भाग स्वामी अपने से तिथि ला जाता है, पराक्रम करने जाता है और कहा जाता है साहब ऐसा व्यक्ति मीठा बहुत होता है। जहां भी हाथ पराक्रम डालता है वहां से फायदा ही मिलता है। बड़े भाई का सपोर्ट मिलता है, बहनों का भी सपोर्ट मिलता है, या फिर बड़ा भाई बहन ना हो और जो कुछ है सब उनका ही होता है। ये जो भी कार्य करते हैं, जिसमें भी हाथ लगाते हैं, चलायमान हो कुछ भी हो, उसमें भी सब में ही 10 उंगलियां और 20 उंगली फायदे। ये सबसे बड़ा राजयोग का कार्य करता है नवम भाव का स्वामी। सारे राजयोग बड़ा एक साइड और ये राजयोग एक साइड। कोई कुंडली हो तो देख लीजिएगा। मेरे छोटे बेटे की है भैया जी, और बड़ा भाई इसको सपोर्ट बहुत करता है। ये सब जो जिसने भी हाथ में हाथ, जिस कार में हाथ लगा देगा उसका भाग खुल जाए। अरे छोटे ये उम्र क्या है इसकी? नहीं, इसके जन्म के बाद में इसके पापा ने भी उन्नति करी थी। ऐसे जातक की आंखों में अलग ही चमक होती है। हाँ सही है। वाणी की आवाज ही अलग होती है, मिठास वाली। हाँ मीठा मीठा बोलता है। बहुत ही शालीनता से और बड़ों को बहुत ही नपतला बोलना। बिल्कुल, बड़े बड़ों से दोस्ती कर लेता है। और कितनी भी टेंशन की बात हो बहुत नम्रता से निकालने की बात कर जाना। हाँ ये सबसे बड़ा राजयोग कार्य करता है, जिससे सबसे बड़ा राजयोग कोई नहीं है। जो कुछ भी देख लो, जहां भी कुछ भी समझ लेना, वहां पे सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सही है। नवम भाव स्वामी 12वें में चला जाए, ऐसी व्यक्ति की आत्मा
बहुत ही शार्प होती है, देने वाली होती है, शांति प्रिय होती है और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली होती है। कोई है कुंडली? नहीं मिलेगी आसानी से। जी आसानी से मिलेगी नहीं। ये हर किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है ना, भावना होती है। जब तक पहले से ही भावना नहीं है आत्मा की, तो वो भावना के शरीर की कैसे हो जाएगी? कोई कुंडली है? नहीं वैसे नहीं है। नहीं है ये। तो नवम से चतुर्थ सुख पाने के लिए काय का भाग्य का सुख, 12 भाव क्या है? मोक्ष। धर्म के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? मोक्ष। और मोक्ष में ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान का घर क्या है? 12वां भाव, यानी प्रकृति में विलीन हो जाना ही मोक्ष और धर्म या मंदिर है। आ समझ में? तो साधु संत सन्यासी अघोरी क्या कर लेते हैं? मोक्ष पा लेते हैं। तो यानी इच्छा हो जाती है उनकी। क्यों हो जाती है? कि उन्हें पता चल जाता है ये एक्चुअली ये है क्या। अब जो भी पूछना हो पूछ लो, नवम भाव तक। 10वां भाव करेंगे कल। कल क्लास होगी। कल कितनी बजे होगी भैया जी? इसी टाइम। ठीक है, कल भी होगी, परसों भी होगी। ठीक है। फ्राइडे नहीं होगी, सैटरडे नहीं होगी, संडे नहीं होगी, फिर होगी। कि शनिवार का प्रोग्राम ही है। राजेश भैया क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं ऐसा। तो बोलना पड़ेगा। फोटो लगवा लियो। फोटो तो आपने लगा दी, अब आप लिख के दे देना, बोल दूंगा मैं। हम क्यों लिख के दे दे? हमें क्या? देखो माया जी, मेरे को पता चल गया अभी थोड़ी देर पहले ही। बेटा देखो हमें के दलाली मिल रही बीच में। हाँ। नहीं दलाली थोड़ी बोलते हैं इसको, ये तो गुरु दक्षिणा होती है। अरे वाह। वायु तत्व पे बोलो। मीनाक्षी, एक काम करना राजेश जी। जी वैसा। शनिवार को सुन लेना, इतवार को बोल देना। सही है? मिल गया टॉपिक? जी शनिवार को सुन लेना, इतवार को बोल देना। जी। अरे आज याद आया कि एकदम मंगल हो गया, प्रोग्राम तभी भी नहीं रह गया। नाम किसी के नहीं लेके फोटो सब मूर्ति लगा दी। लगा दिया। हम उम्मीद थी नहीं माया जी बोलेंगी नहीं। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं बोल के दिया थी। मेरे तो उन्हें सोचे नहीं हमने तो। इसलिए। और राजेश भैया को हाईलाइट करना था इस बार। वायु तत्व ले लो या पृथ्वी तत्व ले लेना,
बोल तैयारी कर लो, ढूंढ लो नेट पे, दुनिया भर का क्या तत्व में क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, सब मिल जाएंगे। नवम भाव जो है बहुत अच्छा प्ले रोल करता है कुंडली के अंदर। जिसका नवम भाव जहां जाके बैठ जाता है उसका भाव वहीं से कनेक्ट बना रहेगा हर समय, चाहते ना चाहते हुए भी, चाहते या ना चाहते हुए। वो आत्मा से जुड़ जाता है इसलिए। हाँ, इमोशन वहीं जुड़ जाएगा, जाके हृदय वहीं जुड़ जाएगा, भले ही फिर वहां या आप वहां कमा के लगाते रहो या वहां से कमाते रहो। फिर एक चीज और है इसमें, यहीं पे चंद्रमा देख लीजिए कितनी दूर है वहां से, और लगन देख लीजिए कितनी दूर है वहां से। वो अलग चीज हो गई। नवम भाव का स्वामी जहां बैठा हुआ है, उस भाव का स्वामी जहां जाके बैठे उसको कैलकुलेट कर लो, बस सूट ले लो। क्या बोला वैसे, दोबारा बता रहे हैं एक बार प्लीज। आपका नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है, राशि दसम में राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन राशि, मिथुन लगन है आपकी जी। और शनि बैठा है दसम में। जी। आपकी बहन है ना? 3 महीने हैं। अब गुरु कहाँ बैठा है आपका? गुरु मेरा सेकंड हाउस में, कुटुंब भाव में। कुटुंब भाव। अब वहां से पंचम हो गया, तो आपका भाग आपके कर्म के ज्ञान में है, वहां से धन आएगा। लेकिन नवम भाव धन के लिए नहीं, ज्ञान और प्रसिद्धि के लिए है। धन तो जोड़ दिया गया है, यानी कि आपका भाग्य आपके कर्म के ज्ञान के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला है, जिससे धन भी प्राप्त होगा। आया समझ में? नहीं आया? मेरे को तो नहीं है। आपका कहाँ बैठा है? मेरा तो नवम भाव का स्वामी लगन में बैठा है। लगन में बैठ गया। लगन कौन सी है? तुला लगन है। तुला लगन है, 7 1 और सूर्य है, सूर्य तो है। हाँ, सूर्य भी साथ में बैठा है। नवम भाव स्वामी सूर्य है ना? हाँ, वो जाके बैठ गया आपके लगन में, और शुक्र जाके कहाँ बैठ गया? बारहवें में या दूसरे में? दूसरे में। दूसरे में। आपका जो भाग्य है खुद के द्वारा अब यहाँ क्या बोलेंगे, कुटुंब को बोलेंगे कि दूसरा तो कुटुंब हो गया, धन भी हो गया, स्वयं के द्वारा धन। हाँ, लेकिन क्योंकि वहां से दूसरी दुखी ही है। हाँ, एक मिनट और रुक जाए।
क्योंकि वो अब ब्रेन दिमाग के भाग्य जो है दिमाग में था में है आप, और शुक्र है धन। हाँ। और धन क्या गया? धन के लिए आपका जो भाग्य है कैसे रुका हुआ है? धन के ब्रेन में हमेशा धन कमाने के लिए ही, खुद के द्वारा कमाने के लिए ही चलता रहेगा। सही है। कैसे कुछ नया नया किया जाए। और अब वहां पे अष्टम भाव मंगल की राशि में, द्वितीय भाव मंगल की राशि है, खोद के कुआ भी खोदो खुद ही। हाँ। परिवार से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलता कुटुंब से। ऐसा रहता है। चेकिंग समझ में आई? नाड़ी कैसे चलती है? कनेक्ट टू कनेक्टिविटी चलती है बस। खाना खा लिया? नहीं भैया जी, अभी तो हॉस्पिटल दिखा के आई थी। क्या हो गया? डॉक्टर तो बोल रहा है हार्ट अटैक हो गया। किसको? हमारे को। हार्ट अटैक पड़ गया? हाँ, मेरे को ना कई दिनों से ना सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और चेस्ट अच्छा। में भी पेन हो रहा था। तो 2-3 दिन से डॉक्टरों को दिखा रही थी, न तो मेरे को फर्क लग रहा था, न दवाइयाँ असर कर रही थी। फिर आज वो डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने जो रिपोर्टें बनाई उससे बोला कि तुमको तो अटैक का मतलब लक्षण सारे अटैक के हैं। तो बोला कि ना नमक मिर्ची बंद कर, मतलब मिर्ची विर्ची का खाना बंद कर दो, ठंडा बंद कर दो, और 3 दिन बाद में वापस दिखाने आओ, चेकअप दोबारा होगा। अरे ध्यान रखिए। ऐसे बता दिए, दिमाग खराब हो रहा है। टेंशन नहीं मत लो, कुछ नहीं होगा। जा सोचो। और वो डॉक्टर खुद कह रहा है रिपोर्टें सब नॉर्मल है, लेकिन लक्षण वही चीज के आ रहे हैं। अच्छा। और मेरे को कभी बीपी थायराइड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना शुगर थायराइड बीपी वगैरह कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी आज रिपोर्टें दूसरी बन गई किसी और। एक काम करो, रुद्राक्ष की माला ले आओ। हाँ। मत संजीवनी मंत्र की एक माला रोज करो, उसको पानी पियो। अच्छा, ठीक है। राजेश भैया क्या बोलना है तो बोलो। बस साहब, अब माई जी ने बात ही ऐसी बता दी, अटैक आ गया। अब कुछ बोल लेगा, मजाक करने का पानी खत्म हो गया। नहीं तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना, जिमना जल्दी अरे तो मैं